जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं जो आख्यान सुनाऊंगी उसमें श्री रुद्राक्ष की महिमा और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में। शिव शिवा के पुत्र खडानंद अर्थात कार्तिकेय जी महाराज अपने पूज्य पिता श्री शिव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी महिमा क्या है। तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे पुत्र, हे खडानंद, रुद्राक्ष के विषय में तुम्हें संक्षेप में मैं क्या बताऊं, फिर भी तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। प्राचीन काल में सभी लोगों से अपराजय त्रिपुर नाम का एक राक्षस था, दैत्य था, जिससे ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता को उसने जीत लिया और सभी उससे त्रस्त थे। तब सभी देवताओं द्वारा उनके विषय में मुझसे बताया गया। तब मैं सभी देवताओं की शक्ति संपन्न, दिव्य, प्रज्वलित, भयानक रूप वाले और मनोहर अघोर नामक एक महाअस्त्र के विषय में मैं सोचने लगा कि किस तरह से एक ऐसा अस्त्र बनाया जाए ताकि इस त्रिपुर दैत्य का अंत हो सके। उस त्रिपुर दैत्य के संहार के लिए और देवताओं के उद्धार के लिए मैं समस्त विघ्नों का नाश करने वाले उस अघोर अस्त्र के विषय में चिंतन करते रहा और चिंतन करते करते मेरा दिव्य 1000 वर्ष का समय किस तरह से बीत गया और मेरी आंखें खुली रह गई, मेरे नेत्र खुले रह गए। और जब 1000 दिव्य वर्ष तक मेरे नेत्र खुले रहे और मैंने अपने नेत्र को बंद नहीं किया तो व्याकुल होकर मेरे नेत्र से जल के बूंदें नीचे टपकने लगे, अर्थात जल की बूंदें नीचे गिरने लगे। उन अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। और हे खडानंद, मेरी आज्ञा से सभी लोगों के कल्याणार्थ 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए और जिसमें मेरे सूर्य नेत्र अर्थात दाहिने नेत्र अर्थात सूर्य नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वह कपिल वर्ण के थे और वह 12 प्रकार के हुए। और मेरे चंद्र नेत्र अर्थात बाएं नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वे श्वेत वर्ण वाले थे और वे क्रमशः 16 प्रकार के हुए। और इस प्रकार मेरे तीसरे नेत्र अर्थात अग्नि नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वे कृष्ण वर्ण के थे, वह उनके 10 भेद हुए। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण के लिए, जाति से ब्राह्मण जो हों उन्हें धारण करना चाहिए, और रक्त वर्ण का जो रुद्राक्ष है उसे क्षत्रिय को धारण करना चाहिए, और जो मिश्र वर्ण का है उसे वैश्य को धारण करना चाहिए, और जो कृष्ण वर्ण का है उसे शूद्र को धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है और वह ब्रह्म हत्या तक के पाप को मिटा देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी देवता सब उसमें वास करते हैं और इन दोनों का स्वरूप मानना चाहिए, और 2 प्रकार के वह पापों को नाश करते हैं। 3 प्रकार के मुख वाले जो रुद्राक्ष होते हैं वो साक्षात अग्नि स्वरूप हैं, और वह स्त्री का वध हो जाए या अन्य प्रकार की कोई अगर आपसे पाप हो जाए तो वह उस पाप को भस्म कर डालता है 3 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुख का जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और नर वध इत्यादि जो पाप हो जाते हैं उसे वह नष्ट कर देता है। 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप हैं, और 5 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य अभक्ष वस्तुओं का जब वह सेवन करता है या किसी अन्य प्रकार का स्त्री के प्रति अगर वह कोई पाप करता है तो उसको वह भस्म करने की क्षमता रखता है। 6 मुख का जो रुद्राक्ष होता है स्वयं कार्तिकेय जी अर्थात खडानंद हैं, और उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, और इसे धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या तक के पाप से वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है वह अनंग नाम वाले महाभाग्यशाली कामदेव का स्वरूप है, और उसे धारण करने से मनुष्य स्वर्ण की चोरी इत्यादि पापों से वह या अन्य किसी प्रकार की चोरी इत्यादि के पापों से वह मुक्त हो जाता है। और इस तरह से 8 मुख वाले जो रुद्राक्ष होते हैं वह साक्षात विनायक अर्थात गणेश जी हैं, और उसे धारण करने से अन्न, वस्त्र, स्वर्ण इत्यादि अन्य विपुल प्रकार के धन इत्यादि उन्हें प्रचुर मात्रा में उन्हें प्राप्त होती है। और इस प्रकार के रुद्राक्ष को धारण करने पर दूषित कर्म करने वाले या अन्य पापात्मक आचरण करने वाले जो
कर्म होते हैं वो सब मिट जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और मनुष्य की सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं इत्यादि उसके भस्म हो जाती है। और अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं फलीभूत होती हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं वह साक्षात भैरव स्वरूप हैं, और उसे बाईं हाथ में बाईं भुजा पर धारण करना चाहिए, और यह भोग मोक्ष देने वाला होता है। इसे धारण करने से शिव स्वरूप अर्थात शिव जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप ही वह मनुष्य बलशाली हो जाता है, और अन्य प्रकार के ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप इत्यादि उनके नष्ट हो जाते हैं। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी उसके कई प्रकार के पापात्मक आचरण जैसे ब्रह्म हत्या या अन्य प्रकार की किसी हत्या इत्यादि में अगर वो लिप्त हो तो निश्चित रूप से उसका क्षय हो जाएगा। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देव देवेश्वर जनार्दन यानी कि भगवान विष्णु हैं, और इस तरह से 10 मुख के रुद्राक्ष धारण करने से ग्रह पिशाचों बेतालों ब्रह्मराक्षसों पन्नगों इत्यादि से होने वाले जो विघ्न होते हैं वह शांत हो जाते हैं। और जो 11 मुखी रुद्राक्ष हैं साक्षात एकादश रुद्र हैं, और जो मनुष्य इसे धारण करता है उसके पुण्य फल के विषय में सुनो हे पुत्र। मनुष्य हजारों अश्वमेध यज्ञ करते, वाजपेयी यज्ञ करने, सम्यक रूप से लाखों गायों का दान करने से जो फल मिलता है वह एकादश रुद्राक्ष के धारण करने से मिलता है, क्योंकि यह एकादश रुद्र है, और इसे धारण करने से शीघ्र ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी बाधा विघ्न अपने आप ही उसके मिट जाते हैं। 12 मुख के जो रुद्राक्ष को कान में धारण करना चाहिए, और इसे 12 आदित्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के 12 मुख पर वह विराजमान होते हैं, और अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मिलता है वह फल केवल इसे धारण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। उसे सिंह वाले जानवरों, व्याघ्र, हिंसक पशुओं और शस्त्रधारी किसी प्रकार के शत्रुओं का उसे भय नहीं होता। उसे शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट का भी भय नहीं होता। उसे किसी तरह के उसके रोग नहीं होते, कोई शोक नहीं होता, कहीं से किसी तरह का भयग्रस्त हुआ नहीं होता। सदा सुख से और ऐश्वर्य से उसका जीवन बीतता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य हाथी, घोड़े, मृग, बिल्ली, सर्ग और मेढक, चूहे, कुत्ते, सियार इत्यादि अन्य प्रकार के जानवरों के मारने से जो उसको पाप लगता है उन पापों से भी वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाए तो उसे कार्तिकेय के सदृश समझना चाहिए। वह सभी प्रकार के कामनाओं को, अर्थों को, सिद्धियों को देने वाला है, और उसके लिए रस रसायन सब कुछ सिद्ध हो जाता है। समस्त प्रकार के भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हे खलानन, अपने माता पिता भाइयों का वध करने वाला भी अगर वह 13 मुखी का ये रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह पापों से मुक्त हो जाएगा। अगर किसी को 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे निरंतर उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। उसका शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं देवता भी उसकी वंदना करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंत में उसे शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, परम गति उससे प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। फिर शिव जी कहते हैं, हे खड़ानन, उत्तम द्विजों को भक्तिपूर्वक एक रुद्राक्ष सिर पर धारण करना चाहिए। 26 रुद्राक्ष की माला बनाकर उसे सिर पर, 50 रुद्राक्ष की माला बनाकर हृदय पर, 16 रुद्राक्ष की माला बनाकर बाहु बलय पर, और 12 रुद्राक्ष की माला बनाकर मणिबंध पर धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्ष की माला अथवा 50 रुद्राक्ष की माला अथवा 27 रुद्राक्ष की माला बनाकर उसे धारण करने अथवा उसे जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि कोई मनुष्य 108 रुद्राक्ष से निर्मित माला धारण करता है तो वह प्रतिक्षण अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है, और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी मनुष्यों को रुद्राक्ष किसी न किसी तरह से अवश्य धारण करना चाहिए, और जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और अंतिम मोक्ष को प्राप्ति होती है, ब्रह्म गति शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और संगठन को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।